शास्त्रार्थ महर्षि सर्वानंद तथा परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव का। एक सर्वानंद नाम के महर्षि थे। उसकी पूज्य माता श्रीमती शारदा देवी पाप कर्म फल से पीड़ित थी। उसने सर्व पूजाएं व जंत्र मंत्र कष्ट निवारण के लिए वर्षों किए। शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए वैद्यों की दवाइयां भी खाई, परंतु कोई राहत नहीं मिली। उस समय के महर्षियों से उपदेश भी प्राप्त किया, परंतु सर्व महर्षियों ने कहा कि बेटी शारदा, यह आपका पाप कर्म दंड प्रारब्ध कर्म का है, यह क्षमा नहीं हो सकता, यह भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। उस पाप कर्म का दंड श्री राम यानी विष्णु वाली आत्मा ने श्री कृष्ण बनकर भोगा। श्री बाली वाली आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। इस प्रकार गुरु जी व महंतों व संतों ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से भक्तमती शारदा अपना प्रारब्ध पाप कर्म का कष्ट रो रो कर भोग रही थी। एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर काशी में स्वयंभू यानी स्वयं सशरीर प्रकट हुए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई। क्योंकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि कबीरंघारिसी अर्थात कबीर यानी कबीर, अंघारी यानी पाप का शत्रु, असी यानी है। फिर इसी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा एनसह एनसह यानी अधर्म के अधर्म अर्थात पापों के भी पाप, घोर पाप को भी समाप्त कर देता है। प्रभु कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटी शारदा, यह सुख आपके भाग्य में नहीं था, मैंने अपने कोष से प्रदान किया है तथा पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 279। आपका पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहा करता है कि प्रभु पाप क्षमा यानी विनाश नहीं कर सकता तथा आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। भक्तमती शारदा जी ने स्वयं आए परमेश्वर कबीर प्रभु यानी कबीरदेव से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्वानंद जी को जो भक्तमती शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का बहुत चाव था। उसने अपने समकालीन सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। फिर सोचा कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैंने सर्व विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्यों न अपनी माता जी से अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। यह सोचकर अपनी माता श्रीमती शारदा जी के पास जाकर प्रार्थना की। कहा कि माता जी, मेरा नाम बदलकर सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा सर्वानंद क्या बुरा नाम है। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता जी ने कहा कि बेटा, एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीरदेव यानी कबीर प्रभु को भी पराजित कर दे, फिर अपने पुत्र का नाम आते ही सर्वाजीत रख दूंगी। माता के ये वचन सुनकर श्री सर्वानंद पहले तो हंसा, फिर कहा, माता जी, आप भी भोली हो। वह जुलाहा यानी धानक कबीर तो अशिक्षित है, उसको क्या पराजित करना, अभी गया अभी आया। महर्षि सर्वानंद जी सर्व शास्त्रों को एक बैल पर रखकर कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की झोंपड़ी के सामने गया। परमेश्वर कबीर जी की धर्म की बेटी कमाली पहले कुएं पर मिली, फिर द्वार पर आकर कहा, आओ महर्षि जी, यही है परमपिता कबीर का घर। श्री सर्वानंद जी ने लड़की कमाली से अपना लोटा पानी से इतना भरवाया कि यदि जरा सा जल और डाले तो बाहर निकल जाए तथा कहा कि बेटी, यह लोटा धीरे धीरे ले जाकर कबीर को दे तथा जो उत्तर वह देवे वह मुझे बताना। लड़की कमाली द्वारा लाए लोटे में परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव जी ने एक कपड़े सीने वाली बड़ी सुई डाल दी। कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया तथा कहा, पुत्री, यह लोटा श्री सर्वानंद जी को लौटा दो। लोटा वापस लेकर आई लड़की कमाली से सर्वानंद जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने। कमाली ने प्रभु द्वारा सुई डालने का वृतांत सुनाया। तब महर्षि सर्वानंद जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। प्रभु कबीर जी ने पूछा कि क्या प्रश्न था आपका। श्री सर्वानंद महर्षि जी ने कहा, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माता जी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है।
आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, वह बाहर ही गिरेगा, अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मथोगे, इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 280। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने कहा कि आपके जल से परिपूर्ण लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि मेरा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान इतना भारी यानी सत्य है कि जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी है, इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान यानी लोक वेद को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, प्रश्न करो। एक बहुचर्चित विद्वान को जुलाहों यानी धानकों के मोहल्ले यानी कॉलोनी में आया देखकर आसपास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। पूज्य कबीरदेव ने प्रश्न किया, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बताएं। उत्तर महर्षि सर्वानंद जी का, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण हैं तथा श्री विष्णु जी सतगुण युक्त हैं तथा श्री शिव जी तमोगुण युक्त हैं। यह तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय हैं। इनके माता पिता कोई नहीं। आप अज्ञानी हो, आपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही उटपटांग प्रश्न किया है। सर्व उपस्थित श्रोताओं ने ताली बजाई तथा महर्षि सर्वानंद जी का समर्थन किया। पूज्य कबीर प्रभु यानी कबीरदेव जी ने कहा कि महर्षि जी, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद तथा श्री शिव पुराण का 6 तथा 7वां रुद्र संहिता अध्याय प्रभु को साक्षी रखकर गीता जी पर हाथ रखकर पढ़े तथा अनुवाद सुनाए। महर्षि सर्वानंद जी ने पवित्र गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली कि सही सही सुनाऊंगा। पवित्र पुराणों को प्रभु कबीर यानी कबीरदेव जी के कहने के पश्चात ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, में पृष्ठ नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग यानी पति पत्नी व्यवहार से सतगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ। यही प्रकृति यानी दुर्गा जो अष्टंगी कहलाती है, त्रिदेव जननी यानी तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता कहलाती है। पवित्र श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी, 3 स्कंध में पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति यानी दुर्गा हम तीनों की जननी है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता, मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शिव तो नाशवान हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, यदि ब्रह्मा व विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं शंकर भी आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात आप मेरी भी माता हो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 281। महर्षि सर्वानंद जी पहले सुने सुनाए अधूरे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोकवेद के आधार पर तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अविनाशी व अजन्मा कहा करता था। पुराणों को पढ़ता भी था फिर भी अज्ञानी ही था, क्योंकि ब्रह्म यानी काल पवित्र गीता जी में कहता है कि मैं सर्व प्राणियों यानी जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन हैं की बुद्धि हूँ। जब चाहूँ ज्ञान प्रदान कर दूं तथा जब चाहूँ अज्ञान भर दूं। उस समय पूर्ण परमात्मा के कहने के बाद काल यानी ब्रह्म का दबाव हट गया तथा सर्वानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हुआ। वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु मान हानि के भय से कहा मैंने सर्व पढ़ लिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर से कहा तू झूठा है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर क्या था, सर्वानंद जी ने धारा प्रवाहिक संस्कृत बोलना प्रारंभ कर दिया। 20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेद वाणी बोलता रहा, पुराण नहीं सुनाया।
सर्व उपस्थित भोले भाले श्रोतागण जो उस संस्कृत को समझ भी नहीं रहे थे, प्रभावित होकर सर्वानंद महर्षि जी के समर्थन में वाह वाह महाज्ञानी कहने लगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव जी को पराजित कर दिया तथा महर्षि सर्वानंद जी को विजयी घोषित कर दिया। परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आपने पवित्र गीता जी की कसम खाई थी, वह भी भूल गए। जब आप सामने लिखी शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मानते हो तो मैं हारा, तुम जीते। एक जमींदार का पुत्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने कुछ अंग्रेजी भाषा को जान लिया था। एक दिन दोनों पिता पुत्र खेतों में बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज आ गया। उसने बैलगाड़ी वालों से अंग्रेजी भाषा में रास्ता जानना चाहा। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, यह अंग्रेज अपने आप को ज्यादा ही शिक्षित सिद्ध करना चाहता है। आप भी तो अंग्रेजी भाषा जानते हो, निकाल दे इसकी मरोड़, सुना दे अंग्रेजी बोलकर। किसान के लड़के ने अंग्रेजी भाषा में बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र पूरी सुना दी। अंग्रेज उस नादान बच्चे की नादानी पर कि पूछ रहा हूँ, रास्ता सुना रहा है, बीमारी की छुट्टी की प्रार्थना पत्र। अपनी कार लेकर माथे में हाथ मारकर चल पड़ा। किसान ने अपने विजेता पुत्र की कमर थपथपाई तथा कहा, वाह पुत्र, मेरा तो जीवन सफल कर दिया। आज तूने अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में पराजित कर दिया। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा खास दोस्त नामक प्रस्ताव भी याद है। वह सुना देता तो अंग्रेज कार छोड़कर भाग जाता। इसी प्रकार कबीरदेव जी पूछ कुछ रहे हैं और सर्वानंद जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। यह शास्त्रार्थ ने घर घाल रखे हैं। परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने कहा कि सर्वानंद जी, आप जीते, मैं हारा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, लिख कर दे दो, मैं कच्चा कार्य नहीं करता। परमात्मा कबीर यानी कबीरदेव जी ने कहा कि यह कृपा भी आप कर दो, लिख लो, जो लिखना है मैं अंगूठा लगा दूंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 282। महर्षि सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ तथा कबीर साहेब पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर से अंगूठा लगवा लिया। अपनी माता जी के पास जाकर सर्वानंद जी ने कहा कि माता जी, लो आपके गुरुदेव को पराजित करने का प्रमाण। भक्त मती शारदा जी ने कहा, पुत्र पढ़ कर सुनाओ। जब सर्वानंद जी ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव विजयी हुआ। सर्वानंद जी की माता जी ने कहा, पुत्र, आप तो कह रहे थे कि मैं विजयी हुआ हूँ, तुम तो हार कर आए हो। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैं कई दिनों से लगातार शास्त्रार्थ में व्यस्त था, इसलिए निंद्रावश होकर मुझसे लिखने में गलती लगी है। फिर जाता हूँ तथा सही लिख कर लाऊंगा। माता जी ने शर्त रखी थी कि विजयी होने का कोई लिखित प्रमाण देगा तो मैं मानूंगी, मौखिक नहीं। महर्षि सर्वानंद जी दोबारा गए तथा कहा कि कबीर साहेब, मेरे लिखने में कुछ त्रुटि रह गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। साहेब कबीर जी ने कहा कि फिर लिख लो। सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवाकर माता जी के पास आया तो फिर विपरीत ही पाया। कहा, माता जी, फिर जाता हूँ। तीसरी बार लिखकर लाया तथा मकान में प्रवेश करने से पहले पढ़ा, ठीक लिखा था। सर्वानंद जी ने उस लेख से दृष्टि नहीं हटाई तथा चलकर अपने मकान में प्रवेश करता हुआ कहने लगा कि माता जी सुनाओ। यह कहकर पढ़ने लगा तो उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए। तीसरी बार फिर यही प्रमाण लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए तथा कबीर साहेब विजयी हुए। सर्वानंद बोल नहीं पाया। तब माता जी ने कहा, पुत्र बोलता क्यों नहीं, पढ़कर सुना क्या लिखा है। माता जानती थी कि नादान पुत्र पहाड़ से टकराने जा रहा है। माता जी ने सर्वानंद जी से कहा कि पुत्र परमेश्वर आए हैं, जाकर चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर ले। सर्वानंद जी अपनी माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा तथा कहा, माता जी, यह तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर प्रभु कबीर के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर यानी
कबीरदेव ने कहा, सर्वानंद, आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना ब्रह्म यानी काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाने, विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान ले, फिर अपना कल्याण करवाए। विशेष आज से 550 वर्ष पूर्व यही पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी व पवित्र पुराणों में लिखा ज्ञान कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव जी ने अपनी साधारण वाणी में भी दिया था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 283, जो उस समय से तथा आज तक के महर्षियों ने व्याकरण त्रुटि युक्त भाषा कहकर पढ़ना भी आवश्यक नहीं समझा तथा कहा कि कबीर तो अज्ञानी है, इसे अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं। यह क्या जाने संस्कृत भाषा में लिखे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को। हम विद्वान हैं, जो हम कहते हैं वह सब शास्त्रों में लिखा है तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता नहीं हैं। ये तो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी तथा सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युजय हैं। सर्व सृष्टि रचनहार हैं, तीनों गुण युक्त हैं। आदि आदि व्याख्या ठोक कर अभी तक कहते रहे। आज वे ही पवित्र शास्त्र अपने पास हैं, जिनमें तीनों प्रभुओं यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण के माता पिता का स्पष्ट विवरण है। उस समय अपने पूर्वज अशिक्षित थे तथा शिक्षित वर्ग को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। फिर भी कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव के द्वारा बताए सत्य ज्ञान को जानबूझकर झुठला दिया कि कबीर झूठ कह रहा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता हैं, जबकि पवित्र पुराण साक्षी हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जन्म मृत्यु होता है। ये अविनाशी नहीं हैं तथा इन तीनों देवताओं की माता प्रकृति दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन काल रूपी ब्रह्म है। आज सर्व मानव समाज, बहन भाई, बालक व जवान तथा बुजुर्ग, बेटे तथा बेटी शिक्षित हैं। आज कोई यह नहीं बहका सकता कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा जैसा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव साहेब जी की अमृत वाणी में लिखा है। अमृत वाणी पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गमय ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहिले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। तीन लोक अपने सुत दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन्हा आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 284। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहेब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहेब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की, तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था।
तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा।